हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संगम स्टेनो क्लासेस। और आज हम आ गए हैं एक और नई डिक्टेशन के साथ में 80 वर्ड्स पर मिनट जो कि चल रही है राजस्थान हाई कोर्ट और एसएससी ग्रुप डी के लिए, और जो भी सीआरपीएफ की एग्ज़ाम होती है 80 वर्ड्स पर मिनट की जो भी एग्ज़ाम है सब के लिए। इसमें हम आपको भी देंगे 5 मिनट के डिक्टेशन। और इस सीरीज़ में हम डेली वीडियोस डाल रहे हैं, तो अगर आपने ये सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, डेली डिक्टेशन नहीं ले रहे हैं, तो अभी आप सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप फ्यूचर एग्ज़ाम्स में सक्सेस पा पाएंगे। आज की डिक्टेशन शुरू करते हैं 3 सेकंड में। 3, 2, 1 स्टार्ट। भाइयों और बहनों, जब भी मैं दक्षिण भारत में आता हूँ तो यह सवाल उठता है कि मुझे किस भाषा में बोलना चाहिए। मैं आपकी भाषा कन्नड़ नहीं जानता, वरना मैं ज़रूर इसी में बोलता, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि लोग मुझे समझें। किसी भाषा का प्रचार मेरा उद्देश्य नहीं है, और इसीलिए मैं वही भाषा चुनूँगा जिसमें आपको अच्छी से अच्छी तरह समझा सकूं। दुर्भाग्य से मैं सिर्फ दो ही भाषाएं, हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आमतौर से मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। मुझे इसका कुछ ज्ञान नहीं कि यहाँ आप में से कितने हिंदी समझते हैं और कितने अंग्रेजी समझते हैं। मैं तो असमंजस में हूँ, तो शायद मेरे लिए सबसे अच्छा यह हो कि इस मौके पर दोनों ज़ुबानों में बोलूं। थोड़ा हिंदी में बोलूं, थोड़ा अंग्रेजी में। इस मामले में मैं आपकी मदद चाहता हूँ। तो मित्रों, आप लोगों में जो अंग्रेजी समझते हैं, कृपया अपना हाथ उठाएं। मैंने क्योंकि भाषा का प्रश्न का जिक्र किया है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत के लोग इस सवाल के बारे में कुछ चिंतित और थोड़े बहुत उत्तेजित भी हैं। यह तो साफ है कि भाषा के बारे में हम कैसा भी फैसला करें, उससे भारत की जो स्थिति है उसमें कुछ न कुछ लोगों को असुविधा होने की संभावना है। कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात यह है कि भारत एक बहुभाषी देश है। यह सच है कि हमारी भाषाएं एक न एक तरीके से संस्कृत से संबद्ध है। उत्तर की भाषाओं की तरह कुछ भाषाएं तो सीधे संस्कृत से निकली हैं। अन्य भाषाओं का यद्यपि स्वतंत्र इतिहास है, लेकिन फिर भी उनमें बहुत से संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं। वास्तव में, और जैसा कि आप लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि भारत बाद के वर्षों में दक्षिण भारत संस्कृत के पठन पाठन का उत्तर भारत की अपेक्षा बड़ा
घर बन गया था। हमारी सब भाषाओं में एक दूसरे से काफ़ी निकटता है, लेकिन फिर भी यह मानना होगा कि ये सब अलग अलग भाषाएं और महान भाषाएं हैं, और ये सब इस भारत देश की भाषाएं हैं। इसलिए संविधान में हमने भारत की इन महान भाषाओं को भारत की राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में गिनाया है। स्टॉप। तो आपकी डिक्टेशन 5 मिनट में हो गई है। बड़ी अजीब सी डिक्टेशन थी आज की, क्योंकि ये महाशय हिंदी में बोल रहे थे और कन्नड़ वालों को ये समझा रहे थे कि मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैं आपकी भाषा के बारे में कुछ बता रहा हूँ, लेकिन इन महाशय ने सब कुछ हिंदी में बोला, जो कि कन्नड़ वालों को कुछ भी समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, डिक्टेशन अच्छी थी। इसके अंदर कई ग्रुप वर्ड्स थे, जैसे कि कुछ ना कुछ, एक ना एक दूसरे से, तो इन सब के कुछ शब्द चिन्ह हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और अगर आपको कोई और डिक्टेशन किसी और स्पीड में चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपने डिक्टेशन पूरी ली तो उसको लाइक कीजिए, क्योंकि तभी मुझे पता चलता है कि आप कोई डिक्टेशन ले रहे हैं। और सब्सक्राइब कीजिए, कंटिन्यू कीजिए डेली प्रैक्टिस, और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।